Today I am going to start our next topic, that is the HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो आज के लेक्चर में हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड एंड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज कॉल्ड HNO3। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 3 ऑक्सीजन है 3 into 16 कर देंगे। तो इस तरीके हम कैलकुलेट करके नाइट्रिक एसिड का हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन 3 है तो 3 ऑक्सीजन होगा और किसी एक ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब शेयरिंग होगी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब इसके पास इसने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, 1 लोन पेयर बच गया। तो यह ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट जब कर लेगा तो ये फिर से शेयरिंग नहीं कर सकता, ये अपने पास बचे हुए जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया उस लोन पेयर को डोनेट कर देगा। ये जब लोन पेयर को डोनेट करेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है नाइट्रिक एसिड का। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन जो होते हैं, नाइट्रोजन जो 15 ग्रुप की फैमिली होती है उसमें नाइट्रोजन कितने ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन जो है वो आपका 3 ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है। पहला होता है नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। और ये क्या होता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये जो है ये कैसा बिहेव करेगा, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लाइक बिहेव करेगा। और कैसा एसिड होगा, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। तो दैट इज जो नाइट्रिक एसिड होगा, जो फर्स्ट ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन है, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड। और ये कैसा एसिड होगा, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकेंड है ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन का, दैट इज अ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2 और ये कैसा एसिड होता है, दैट इज अ वीक एसिड, क्योंकि अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये पार्शियली आयनाइज होता है। इसके बाद थर्ड होता है ऑक्सो एसिड, लास्ट ऑक्सो एसिड, दैट इज कॉल्ड अ हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है H2N2O2। ये भी कैसा एसिड होता है, दैट इज अ वीक एसिड। तो ये तो हो गया कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्सो एसिड्स होते हैं और कैसे हम जो है कौन कौन से होते हैं। एक तो हो गया नाइट्रिक एसिड, सेकंड हो गया नाइट्रस एसिड, थर्ड हो गया हाइपोनाइट्रस एसिड, जिसमें से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है दैट इज कॉल्ड अ नाइट्रिक एसिड। बाकी के हाइपोनाइट्रस एसिड और नाइट्रस एसिड जो होते हैं दैट इज अ वीक एसिड। तो आज हम देखेंगे, तो हमने बात कर ली कि क्या क्या कौन कौन से ऑक्सो एसिड होते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वीक होता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो लैबोरेटरी मेथड है फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमें। ठीक है, तो फर्स्ट व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब आपका पोटेशियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड। तो दैट इज द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज अ लैबोरेटरी मेथड। क्या करते हैं हम, पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन क्या करते हैं हम, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेशियम बाइसल्फेट और वी कैन से दैट पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड आता है दैट इज द ओस्टवाल्ड मेथड। इससे ये जो ओस्टवाल्ड मेथड होता है दैट इज अ मॉडर्न मेथड। होता क्या है, इसमें अमोनिया जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और टेम्परेचर लेते हैं 1100 केल्विन। इस कंडीशन में क्या होता है, अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड सेपरेट द वाटर। अब ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन,
then form a nitrogen dioxide. जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी टेम्परेचर नियर अबाउट 323 केल्विन के करीब होता है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो इवॉल्व हो जाती है। तो ये है आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो पहला है आपका लैबोरेटरी मेथड एंड सेकेंड मेथड है दैट इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड प्रोसेस या ओस्टवाल्ड मेथड या इसमें दैट इज अ मॉडर्न मेथड। इसमें होता क्या है, अमोनिया जो गैस होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती है और वाटर को सेपरेट करती है। यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो इवॉल्व हो जाती है। तो ये है आपका प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि नाइट्रिक जो एसिड होता है एनहाइड्रस जो नाइट्रिक एसिड होता है वो कैसा होता है। तो ये जो अनहाइड्रस जो नाइट्रिक एसिड होता है दैट इज अ कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो कैसा होता है, कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है और उसकी स्मेल कैसी होती है, दैट इज अ पंजेंट स्मेल। अगर कोई पूछता है नाइट्रिक एसिड की स्मेल कैसी होगी तो दैट इज अ पंजेंट स्मेल। नेक्स्ट अब केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो अगर हम नाइट्रिक एसिड का HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द H प्लस एंड NO3 है वो -1 यानी कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, इसलिए हम इसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। सेकेंड, व्हेन मेटल ऑक्साइड इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो मेटल ऑक्साइड जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और वाटर को सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ नाइट्रिक एसिड तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अगर आपका कैल्शियम ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन दे रहा है तो क्या बनेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस एंड सेपरेट द वाटर। तो ये है आपका, जैसे हमने अल्फा सॉल्यूशन बनाया तो H प्लस को रिलीज कर सेपरेट कर दिया। मेटल ऑक्साइड के साथ अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सॉल्ट, जो भी मेटल ऑक्साइड होगा उससे रिलेटेड आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, व्हेन बेस इज रिएक्ट विद, when base is react with nitric acid. Third chemical property, base. Base is react with nitric acid. तो क्या होगा, बेस और एसिड सिंपल सा है, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेस, हम सपोज करो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनेगा, NaNO3 और वाटर सेपरेट हो जाएगा, यानी सॉल्ट क्या बनेगा, दैट इज अ सोडियम नाइट्रेट एंड सेपरेट द वाटर। ठीक है, तो ये जो था हमने बेस की रिएक्शन जो है वो हमने एसिड के साथ करा दी। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन मेटल कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड, देन फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल कार्बोनेट is react with नाइट्रिक एसिड। अब देखो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट आपने 10th में भी पढ़ा है कि मेटल, व्हेन मेटल कार्बोनेट इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड देन फॉर्म सॉल्ट
release the carbon dioxide gas and separate the water. कैसे? अब सपोज करो मैंने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और अगर ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? कार्बोनेट कैल्शियम, तो कैल्शियम से रिलेटेड सॉल्ट बनेगा, तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस release the carbon dioxide gas and separate the. तो इस तरीके में कोई भी मेटल कार्बोनेट जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेगा एंड वाटर को सेपरेट कर देगा. तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज. और भी प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें कि जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है ये. तो कैसे प्रूफ करोगे? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन रिलीज करेगा, यानी अपने से ऑक्सीजन क्या करेगा? सेपरेट कर देगा. ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर. कैसे प्रूफ करोगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा? तो देखो नाइट्रिक एसिड है, ये HNO3. अब होगा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब मैंने अपने से ऑक्सीजन को अलग कर रहा है. इट मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर को अलग कर देगा और नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा. तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग कैसा होता है? नेचर का होता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपकी, अब एक चीज और की व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. तो जनरली हम पढ़ते हैं कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है. लेकिन कुछ केसेस होते हैं नाइट्रिक एसिड हर मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता. देखो सिक्स प्रॉपर्टी, मेटल क्या हो जाएगा आपका? मेटल ले लो, मेटल इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड then form salt प्लस या तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी या फिर नाइट्रस ऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी N2. ठीक है. अब ये किस किस केस में हो सकता है? देखो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये जो दो मेटल है अगर ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाएगा. अगर मैग्नीशियम का सॉल्ट है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, और अगर ये मैग्नीज का होगा तो मैग्नीज नाइट्रेट बनाएगा. ठीक है. इस केस में यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी दैट इज अ हाइड्रोजन गैस, यानी मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होंगे ये मेटल्स अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा. लेकिन अगर कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इन दैट कंडीशन कॉपर नाइट्रेट बनेगा और यहां पे जो गैस इवॉल्व होगी दैट इज अ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा. तो कॉपर अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट बनाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी और वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा. लेकिन अगर यही कॉपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, अगर यही कॉपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे जो है सॉल्ट तो वही बनेगा कॉपर नाइट्रेट, लेकिन जो गैस होगी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा. तो अगर कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है और वाटर सेपरेट हो जाएगा. लेकिन अगर ये कॉपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट यानी कॉपर नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और वाटर सेपरेट हो जाएगा. इसी की एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे
जिंक इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जिंक अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, और जिंक अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो जिंक इज रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर जिंक आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस बन रही है, सॉल्ट बनेगा, वाटर तो बनेगा ही बनेगा। अगर यही जिंक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता है देन सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस यानी जिंक नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड। अच्छा एक चीज और, जैसे एल्यूमिनियम, कुछ मेटल्स होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के में डिसॉल्व नहीं होते, वजह क्या होती है, जैसे एज फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ले लें, हम क्रोमियम ले लें, तो ये नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये क्या करते हैं अपने सरफेस से ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एल्यूमिनियम हो गया या ना क्रोमियम हो गया वो जो होगा नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन benzene is react with nitric acid, when benzene is react with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, then it will be converted into the nitrobenzene plus सेपरेट द वाटर। जब भी बेंजीन आपका नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा एंड वाटर को सेपरेट कर देगा। नेक्स्ट, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो phenol is react with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, then it will be converted into the picric acid and separate the water. तो ये क्या होगा कि जब भी फिनॉल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा। मतलब सॉल्ट क्या बोलेंगे, हम सॉल्ट नहीं बोल सकते, पिक्रिक एसिड बनाएगा, यानी कंपाउंड बना, नेक्स्ट कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट इज नोन एज पिक्रिक एसिड एंड वाटर को सेपरेट कर देगा। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मेटल अगर ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। नाइट्रिक एसिड इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इज रिएक्ट विद नॉन मेटल। अगर नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो देख लेते हैं। व्हेन आयोडीन इज रिएक्ट विद नाइट्रिक, आयोडीन जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा, वाटर को सेपरेट कर देगा और HiO3 का फॉर्मेशन कर देगा। देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द HiO3, रिलीज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड सेपरेट द वाटर। इसी तरीके अगर आपका कोक जो है नाइट्रिक एसिड यानी कार्बन जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो अगर कभी भी कोक यानी कार्बन नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी, वाटर सेपरेट हो जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, वाटर फॉर्म होगा एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से सल्फर एंड फॉस्फोरस भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं।
तो अगर सपोज करो सल्फर अगर आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन दे रहा है तब क्या होगा? तो कभी भी सल्फर अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेगा एंड वाटर सेपरेट हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4 बनेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी प्लस वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये तो सल्फर की बात होगी कि सल्फर अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तब क्या बनना है? तो सल्फर कभी भी नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी एंड वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन फास्फोरस इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, इरेज कर दें इसको हम पहले, एक रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है कि when phosphorus is react with concentrated nitric acid, तो phosphorus P4 अगर concentrated nitric acid के साथ रिएक्शन करता है then it will be converted into the HCPO4 phosphoric acid plus nitrogen dioxide gas plus separate the water. So that is the chemical properties of नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो पहली चीज नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ पे किया जाए, हम लोग कहाँ करते हैं? लैब में करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एज अ लैबोरेटरी रीजेंट, यानी किसके फॉर्म में यूज होता है? दैट इज एज अ लैबोरेटरी रीजेंट। सेकेंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है, वही चीज हो गई, एक ही चीज होती है बोलते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बनाया फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और TNT के फॉर्मेशन में, पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन में, नाइट्रोबेंजीन के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर इस टॉपिक में कोई भी